हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम क्लास 11th का यूनिट और डायमेंशन मेजरमेंट का लेक्चर्स नंबर 14 लेकर आए हुए हैं आप लोगों को समक्ष। जो कि आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं यथार्थता एवं परिशुद्धता क्या होता है, और दोनों में आपस में डिफरेंट क्या होता है। दोनों जो वर्ड होता है एक ही वर्ड होता है, लेकिन थोड़ा सा माइनर मिस्टेक होता है और उसी मिस्टेक को नाम दे दिया गया, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के नाम दे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है, यानी हिंदी में इसको हम बोलते हैं यथार्थता के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद जस्ट अगेन हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग है यथार्थता। यथार्थता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। अब सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि एक्यूरेसी क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों को तुलना करने के बाद और जो निकट मान आता है, और उसी निकट मान को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई चीज़ को हम ले जाकर, कोई ऑब्जेक्ट को प्रयोगशाला में ले जाकर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस प्रयोगशाला में ले जाने के बाद उसका कुछ जो मान आता है, और हम फार्मूला की सहायता से जो वैल्यू यानी सैद्धांतिक मान, यानी जो फार्मूला की सहायता से हम जो वैल्यू निकालते हैं और दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं यानी कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद उसमें जो निकट वैल्यू आता है, और उसे निकट वैल्यू को हम बोलते हैं एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि किसी भौतिक राशि के, यदि किसी भौतिक राशि के, भौतिक राशि के, यदि किसी भौतिक राशि के प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान दोनों के तुलना करने पर, दोनों के तुलना करने पर निकट मान को सबसे अधिक निकट मान को एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, यदि किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान, जो प्रयोगशाला में हम लेते हैं उसी मान को हम क्या बोलते हैं? प्रायोगिक मान। क्या बोलते हैं? प्रायोगिक मान। और यहाँ पर सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान का मतलब होता है जो हम फार्मूला के सहायता से निकालते हैं उसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक मान। और दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद जो निकट मान आता है और उसी निकट मान को हम एक्यूरेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। जो वास्तविक मान के काफ़ी नज़दीक हो यानी नियरेस्ट अबाउट हो, उस नियरेस्ट वैल्यू को हम एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि निकट वैल्यू होता है तो कैसे होता है। तो मान लेते हैं सपोज डेट एक क्लास है और इस क्लास में बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं। उस सारे लड़के में से एक लड़के को ठाड़ा करा देते हैं, कहते हैं कि बाबू आप जाइए, वहाँ पर मार्कर रखा हुआ है।
उस मार्कर के 2 वैल्यू लेकर आइए। 2 बार उस मार्कर की लंबाई मापिए और 2 वैल्यू लेकर आइए। तो लड़का गया। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ए वाला लड़का है। क्या है? ए वाला लड़का है। ए वाला लड़का है। ये क्या है? कोई बॉय है, कोई बॉय है। और मार्कर की लंबाई यहाँ पर है, कोई मार्कर है। क्या है? कोई मार्कर है। तो हम जानते हैं कि जो मार्कर की लंबाई होता है, वास्तविक लंबाई हमको पता है कि कितना इंच होता है, 6 इंच होता है। कितना इंच होता है? 6 इंच होता है। 6 इंच होता है। हमको पता है कि वास्तविक मान क्या है? 6 इंच है। अब देखिए यहाँ पर ये लड़का गया मार्कर की लंबाई मापने के लिए। तो एक बार मापा तो लड़का मार्कर की लंबाई हो गया 6.1 इंच, 1 इंच। और जब दूसरा बार मापा मार्कर की लंबाई तो हो गया 5.99 इंच, 5.9 इंच, 5.99 इंच इतना हो गया। अब देखिए इसमें वास्तविक मान कितना था जी? 6 इंच था। यहाँ पर वास्तविक मान ए का वैल्यू कितना था? 6 इंच। कितना इंच था? 6 इंच था मार्कर की लंबाई। अब पहली बार गया लड़का तो 6.1 इंच मापा और सेकेंड बार मेजरमेंट किया इस मार्कर का तो हो गया 5.9 इंच। अब देखेंगे कितना डिफरेंट आया है। तो देखिए यहाँ पर 0.1 इंच का फॉल्ट आया है, यानी त्रुटि आया है। और यहाँ पर कितना का त्रुटि आया है? यानी -0.1 इंच का इसमें भी त्रुटि आ गया है। अब देखिए यहाँ पर 0.1 इंच यह काफ़ी छोटी त्रुटि होती है। अब देखिए तो ये वाला जो वैल्यू है यह वास्तविक मान से काफ़ी करीब है। क्या है? ये भी वैल्यू वास्तविक मान से क्या है? काफ़ी करीब है, 6 इंच के लगभग बराबर है, यानी काफ़ी करीब है। और करीब होने के बावजूद भी इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। अब देखिए तो यहाँ पर 6.1 इंच यानी 0.1 इंच का एरर आ रहा है और 5.99 इंच यानी -0.1 इंच का एरर आ रहा है। तो 0.1 इंच होता है, यह वैल्यू काफ़ी छोटा होता है, बहुत स्मॉलेस्ट होता है। और स्मॉलेस्ट होने के कारण इसको हम लगभग में मानते हैं कि यह जो वैल्यू है ये एक बार जो फर्स्ट बार मापा गया माप और सेकेंड बार मापा गया मान, यह दोनों वास्तविक मान के काफ़ी करीब है, यानी काफ़ी नज़दीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। यानी एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं, जो कि वास्तविक मान से काफ़ी करीब होना चाहिए। और करीब होने से ही हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई बी लड़का है, बी बॉय है। क्या है? बी बॉय है। और मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कोई पेन है, पेन की लंबाई 3 इंच है। कितना इंच है? 3 इंच है। तो दो कहेंगे कि बी वाला लड़के से बोले कि बाबू जाइए उस मार्कर की लंबाई 2 मेजरमेंट करके लाइए। एक यानी मार्कर वो उस पेन, ये क्या है? कोई पेन है, पेन है। तो लड़का गया तो उस पेन को 2 बार मेजरमेंट किया। तो एक बार मेजरमेंट किया तो मेजरमेंट करने के बाद इसका वैल्यू आया 3.1 इंच। और दूसरा बार जब मेजरमेंट किया तो यहाँ पर आ गया 2.99 इंच, इतना आ गया। अब देखिए इसमें कितना फॉल्ट है, यानी त्रुटि कितना है। यहाँ पर जो त्रुटि होगा +0.1 इंच का एरर आएगा और यहाँ पर कितना इंच का एरर आएगा? -0.1 इंच का एरर आएगा। अब देखिए तो यहाँ पर 0.1 इंच और -0.1 इंच जो यह त्रुटि होता है यह काफ़ी छोटा त्रुटि होता है। और छोटा त्रुटि होने के बावजूद यह वास्तविक मान यानी 3 इंच से काफ़ी करीब है। क्या है? करीब है। तो जो करीब होता है यानी नियरेस्ट होता है, उसी नियरेस्ट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे। एक्यूरेसी के बारे में तो आप लोग समझ गए। अब देखने वाले हैं परिशुद्धता यानी प्रिसीजन। परिशुद्धता
परिशुद्धता, परिशुद्धता यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन। अब सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि प्रिसीजन क्या होते हैं। देखिए, प्रायोगिक मानों को आपस में तुलना करते हैं, वही आपका प्रिसीजन कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायोगिक मान के आपस में तुलना करना। जो प्रायोगिक मान होता है उस मान को आपस में तुलना करते हैं। तो तुलना करने के बाद जो आपस में बराबर हो, लेकिन लगभग बराबर हो, लेकिन वास्तविक मान से काफ़ी दूर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिशुद्धता। क्या बोलते हैं? परिशुद्धता। एक बार और समझ लेते हैं परिशुद्धता क्या होता है। परिशुद्धता में जितना वर्ड आता है, यानी जितना भी वैल्यू आता है, वह सारी वैल्यू आपस में बराबर हो, लेकिन वास्तविक मान के करीब नहीं हो, वही वर्ड आपका क्या कहलाता है? परिशुद्धता कहलाता है, यानी प्रिसीजन के नाम से हम जानते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब एक एग्जाम्पल देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई मार्कर है, मार्कर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है? कोई मार्कर है और मार्कर की लंबाई वास्तविक कितना इंच है? 6 इंच है। हमको पता है। पता होने के बावजूद भी इस क्लास में से एक लड़के को भेजे कि बाबू जाइए इस मार्कर की लंबाई 2 बार मेजरमेंट करके आइए। तो लड़का गया, 2 बार मेजरमेंट किया मार्कर को। तो फर्स्ट बार मेजरमेंट किया ये वाला लड़का है, और मार्कर की लंबाई कितना है? 6 इंच है। 6 इंच है। तो 2 बार मेजरमेंट किया इस मार्कर की लंबाई को, तो एक बार मापा तो आ गया, एक बार में लंबाई को मेजरमेंट किया तो इसका वैल्यू आया 5.94 इंच। अब दूसरा का बार मेजरमेंट किया तो इसका वैल्यू आ गया 5.95 इंच। इतना इंच आया। अब देखिए तो यहाँ पर घटा, यहाँ पर वास्तविक मान क्या है? 6 इंच है, और 6 इंच और यहाँ पर क्या है? 5.95 इंच। अब यहाँ पर डिफरेंट कितना आएगा? कितना इंच का आएगा? यानी प्लस 0.6 इंच का फॉल्ट आएगा, त्रुटि आएगा। यहाँ पर कितना त्रुटि आएगा? 0.5 इंच का त्रुटि आएगा, इतना का त्रुटि आएगा। तो देखिए तो यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है, यहाँ से लेके ये वाला 2 वैल्यू है, यह आपस में तो बराबर है, लेकिन वास्तविक मान 6 इंच के करीब नहीं है। देखिए यहाँ पर 0.6 इंच और 0.5 इंच, यह आपस में क्या है? यह आपस में तो बराबर, लगभग बराबर के बराबर है, यानी लगभग बराबर है, लेकिन वास्तविक मान 6 इंच के करीब नहीं है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिसीजन के नाम से जानते हैं। अब तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब ये वैल्यू है आपस में लगभग बराबर है, 0.6 इंच 0.5 इंच माइनस 0.5 इंच आपस में बराबर है, लेकिन 6 इंच यानी वास्तविक मान के करीब नहीं है, और करीब नहीं है उसी को क्या बोलते हैं? प्रिसीजन। क्या बोलते हैं? प्रिसीजन। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर कोई पेन है, ये पेन की लंबाई 3 इंच है। कितना इंच है? 3 इंच है। ये पेन है, पेन की लंबाई 3 इंच है, और 2 लड़के को मेजरमेंट करने के लिए भेजे। तो फर्स्ट लड़का माप दिया, फर्स्ट लड़का मापा 2.93 और सेकेंड लड़का मापा 2.94, इतना मापा। तो देखिए यहाँ पर इतना नापा, तो आपका वास्तविक लंबाई कितना है पेन का? यहाँ पर 3 इंच है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7 इंच का फॉल्ट आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 0.6 इंच का एरर आएगा। तो देखिए ये वाला जो वैल्यू होता है यहाँ पर 0.7 इंच और 0.6 इंच, यह आपस में तो लगभग बराबर हैं, लेकिन आपका वास्तविक मान है जो 3 इंच, यह 3 इंच के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रिसीजन के नाम से जानते हैं। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट है?
सिंपल से वर्ड में आपको इसको प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझना है कि एक्यूरेसी क्या होता है, जो वास्तविक मान के काफ़ी नज़दीक हो और उसी नज़दीक वैल्यू को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या होता है, यदि किसी वस्तु के वास्तविक मान के करीब न हो लेकिन आपस में बराबर हो, वास्तविक मान के करीब न हो लेकिन आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं? प्रिसीजन के नाम से जानते हैं। कि क्या क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? प्रिसीजन, यानी परिशुद्धता के नाम से जानते हैं। यह परिशुद्धता आपस में बराबर होता है लेकिन वास्तविक मान के करीब नहीं होता है। एक्यूरेसी वास्तविक मान के करीब होता है लेकिन आपस में बराबर नहीं होता है। अब शायद तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए एक अच्छे से। आप देखिए यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग नोट कर लिए होंगे। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या देखने वाले हैं? अब एक टारगेट मेथड देखने वाले हैं। अब यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पेपर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मेरा टारगेट मेथड है, उसको आप बहुत ध्यानपूर्वक से देखिएगा। उसके बाद आपको तुरंत पता हो जाएगा कि एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। या ट्रिक टेक्निक के माध्यम से हम देखेंगे। तो यहाँ पर टारगेट मेथड देखिए, टारगेट मेथड। कौन सा मेथड? टारगेट मेथड। अब देखिए यहाँ पर टारगेट मेथड क्या होता है। मान लेते हैं आप मार्केट में या मेला में जाते होंगे तो एक खेल खेलते होंगे निशाना लगाने का। कभी कभी देखते हैं मेला बाज़ार में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारा बैलून रखा रहता है और उसमें बैलून में एक छोटा बैलून रखा रहता है, उस पर निशाना हम लगाते हैं। तो हम निशाना लगाते हैं तो निशाना कैसे लगता है? तो मान लेते हैं यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बैलून है, बैलून है और बैलून के बीचों बीच में एक यहाँ पर निशाना लगाना है, यहाँ पर निशाना लगाना है। तो हम बार बार बंदूक से निशाना लगाएंगे तो आपका इधर लगेगा, फिर यहाँ पर दूसरा बार भी इधर, तीसरा बार भी, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब देखिए बार बार निशाना लगाए, उसके वास्तविक मान के साइड में लगा, यानी वास्तविक मान के क्या लगा? बगल में लगा कि नहीं? तो देखिए तो यहाँ पर जो निशाना लगाए हुए हैं यह वास्तविक मान के काफ़ी करीब है। क्या है? काफ़ी करीब है। तो वास्तविक मान के काफ़ी करीब होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। तो यह क्या? यथार्थता है लेकिन परिशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। देखिए यहाँ पर हम बता चुके थे कोई भी वैल्यू होना चाहिए तो वास्तविक मान से काफ़ी नज़दीक होना चाहिए। ये वाला जो आपका निशाना है यहाँ पर हम निशाना लगाए लेकिन आपका वहाँ पर टारगेट न रख कर उसके साइड में लग गया, तो ये वाला जो वैल्यू है वास्तविक मान से क्या है? काफ़ी नज़दीक है। तो काफ़ी जो वास्तविक मान से काफ़ी नज़दीक होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। यथार्थ है लेकिन परिशुद्ध नहीं है। यहाँ पर तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा का मेथड। अब देखिए आपका वास्तविक मान यहाँ पर है और निशाना हम दूसरा का बार लगाए, हम निशाना दूसरा का बार लगाए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। हम निशाना बार बार लगाए तो देखिए यहाँ पर निशाना बार बार लगाए इस पॉइंट पर, लेकिन इस पॉइंट पर निशाना नहीं लगा, इस पॉइंट पर लग गया, यहाँ पर लग गया। जितने बार हम निशाना लगाए यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया। अब देखिए तो ये वाला आपका यह तो निशाना जो आप लगा हुआ है यह आपस में बराबर है, यह आपस में बराबर है लेकिन वास्तविक मान के करीब नहीं है। यह आपस में बराबर है, जो निशाना लगा हुआ है एक दूसरे के करीब, यह आपस में बराबर है लेकिन वास्तविक मान के करीब नहीं है, तब इसको हम बोलते हैं परिशुद्धता। क्या बोलते हैं? परिशुद्धता। परिशुद्ध है लेकिन यथार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर परिशुद्ध है लेकिन क्या है? यथार्थ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा का स्टेप में देख लीजिए, अदर।
मान लेते हैं वास्तविक मान यहाँ पर है, हम निशाना लगाए तो बार बार इधर लगा, कुछ ऐसे निशाना लगा। अब देखिए तो वास्तविक मान यहाँ पर है, निशाना यहाँ पर लगाए लेकिन लग गया उसके साइड में लग गया। तो इसका मतलब क्या है, यह आपस में यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस एक बार समान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस एक समान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यह आपस में वैल्यू बराबर है लेकिन वास्तविक मान के करीब नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिशुद्ध। क्या बोलेंगे, परिशुद्ध। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डाउट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में? तो आप लोग सुने होंगे नाम, एनसीईआरटी में आपका इस कंसेप्ट को दिया है, तो मेरा पढ़ाना तो फर्ज बनता है कि इस कंसेप्ट को आप लोगों को दिमाग में डाल दें। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में आप लोग बहुत आसानी पूर्वक से देख चुके हैं, क्योंकि एक्यूरेसी क्या होता है, जो वास्तविक मान के करीब हो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, और वास्तविक प्रिसीजन क्या होता है, जो वास्तविक मान के करीब न हो लेकिन आपस में बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।